नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, आज का ख़ास मौजू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास का आगाज़ हो चुका है आज सुबह से बेंगलुरु शहर में, और रियासत कर्नाटक की सबसे मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदरसा सबीलुर रशाद के ऐवान में ये इजलास बड़ा खुसूसी है। इसकी अंदरूनी सतह की पूरी तफसीलात हम आपको फराहम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये जो है रुकन आमिला, मजलिस आमिला जो अराकीन हैं उन्हीं के लिए मखसूस की गई है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ की अंदरूनी जो होती है वो अंदरूनी सतह पर बहस मुबाहसे के तौर पर, और जो कारकर्दगियाँ जो होती हैं साल भर की जो चीज़ें होती हैं, जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ये बहस होती है। इस वजह से अंदरूनी सतह पर जो चीज़ें हुई, जो करारदादें हुई, इन तमाम चीज़ों का जो लब्बे-लुबाब है वो सारा मग़ज़ जो है कल इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज असर जो ईदगाह में मुनक़िद होगा अवामी इजलास, जिसमें कर्नाटक भर के बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों के शिरकत की जो है अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, बल्कि पार्किंग के लिए ही बहुत दूर दूर तक जो है लोगों को लिए इंतज़ामात किए गए हैं। इस वजह से कि ज़ाहिर सी बात है कि गुज़श्ता 1 महीने से लगातार इस इजलास की पूरे कर्नाटक में तैयारियां चल रही थी, और इस वक्त पूरे बेंगलुरु में, इस वक्त पूरे भारत का एक अहम तरीन इल्मी, दीनी और दानिश्वर तबका बेंगलुरु में जमा है। और ज़ाहिर सी बात है कि हर साल ये इजलास मुनक़िद किया जाता है। इस वक्त इस इजलास का और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सालाना इजलास का उन्वान वक्फ़ तरमीमी बोर्ड को लेकर के, उसके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के इस वक्त इसका जो है मरकज़ी उन्वान है, और इसी उन्वान पर जो है मुख्तलिफ़ जो अराकीन बोर्ड हैं या फिर जो ज़िम्मेदारान बोर्ड हैं, अहदेदारान बोर्ड हैं, सदर सेक्रेटरीज हैं, और तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेम्बरान जो है इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। भारत के हालात पर जो है तशवीश का इजहार इस वक्त किया जा रहा है, और जो कुछ भी है और जो फ़ैसले लिए जाएंगे, जो करारदाद पास होंगी, इन तमाम चीज़ों का खुलासा कल जो है पेश किया जाएगा। लिहाजा इसी मौके पर मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जो है इस मौके पर मेरी जो किताब थी ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि इसकी जो इजरा की रस्म थी वो मक्कतुल मुकर्रमा में मुनक़िद की गई थी। ज़ाहिर सी बात है कि वो एक उसके बाद बेंगलुरु शहर में तो जो है इसमें इसकी ज़रूर इसको पेश करना था, लोगों को मंज़र आम पर इसको लाना था, तो एक अहम तरीन मौका था मेरे खुशकिस्मती के इतने अहम तरीन इजलास में, और जबकि पूरे भारत का एक अहम तरीन दीनी, इल्मी, दानिश्वर तबका यहाँ पर मौजूद है, और बड़े बड़े उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और मुख्तलिफ़ फील्ड में बड़े पैमाने पर काम करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में इस किताब की रस्म रोनुमाई जो है हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहू और यहाँ मौजूद जो है दीगर अराकीन के सामने हुई, और इस किताब को यहाँ पर मौजूद अहम तरीन मेहमानान ने इसको हाथों हाथ लिया, सराहना की, और ये मेरे लिए बिलखुसूस हमारी सीधी बात के नाज़रीन के लिए और उन लोगों के लिए जो इस किताब के इशाअत में जिस तरह से भी ताउन पेश किया है, और तरतीब व तदवीन देने वाले हमारे जनाब अज़ीज़ बेलगामी साहब, और इसमें मुक़द्दमा पेश करने वाले हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना इलियास नदवी भटकली, और इसके अलावा हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब, और फिर पड़ोसी मुल्क के मौलाना इलियास घुम्मन साहब, और हमारे मुरब्बी और हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना बिलाल हसनी नदवी दामद बरकातुहू, तमाम लोगों की जो है इसमें मुक़द्दमात एक तो शामिल थी। और इसके अलावा भी इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी इजराई की रस्म मक्कतुल मुकर्रमा में भी हुई, और गुंबद ख़ज़रा के सामने भी बहुत सारे हमारे सीधी बात के नाज़रीन को इस किताब को तोहफ़तन देने का और उनके साथ वहाँ खड़े होकर के इसकी रस्म रोनुमाई करने का मौका मिला था। तो ये मेरे लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी, और जो भी इसमें जो हिस्सा लिया है उनके लिए जो है खुशी की बात है कि जो है इतना बड़ा मौका हमारे हाथ
साथ आया और बड़े बड़े मेहमानान को जो है बतौर तोहफ़ा या जिस अंदाज़ में भी हो उनके हवाले करने की, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए मेहमानान थे, जो मदारिस के मुहतमिम भी हैं, बड़े बड़े इदारे भी चला रहे हैं, उनके हवाले करने का मौका मिला। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो मकबूलियत इसको अता की और जो उसको जो है अपने दरबार में कबूल फरमाए और तमाम लोगों जो इसमें जो है हिस्सा लिया है अल्लाह उनको हर एतबार से कामयाब फरमाए, उनकी नेक हाजतें और तमन्नाएँ पूरी फरमाए। नाज़रीन में आइए दूसरा अहम तरीन आज का जो मौजू है, महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, झारखंड और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र तो खिसक गया है, यानी फिर दोबारा जो है वहाँ पर बीजेपी इत्तिहाद हुकूमत बनाने जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी ने नताइज को ठुकरा दिया है। संजय रावत ने संगीन इल्ज़ामात की छड़ी लगा दी है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जो जारी थी उसी वक्त ये बात सामने आ रही थी कि जो है रुझान महावती के हक में जा रहा था, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई थी। तो शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्ज़ामात लगाए। मीडिया से बात करते हुए दावा किया इंतखाबी नताइज में कुछ गड़बड़ है, यह आवाम का फैसला नहीं है। उन्होंने इन नताइज को सनअतकार गौतम अडानी से भी जोड़ा और कहा कि अमेरिका में तहकीकात की खबरें सामने आने के बाद अडानी ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत के लिए कदम उठाया। कुछ गड़बड़ है, ये महाराष्ट्र के लोगों का फैसला नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। ये कहते हुए उन्होंने जो है लगातार इस वक्त जो है इस जीत को जो है नकली जीत और कोई ना कोई घोटाला करने के बारे में उन्होंने बताया। नाज़रीन ग्रामी मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अभी तक हतमी नताइज, जब तक हम लोग ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड करने के लिए पेश कर रहे थे, हतमी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई थी जो ऑफिशियली जो वेबसाइट में अपलोड होती है। और शायद ये वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते इस तरह आ जाए, इसलिए जो चीज़ें अंदाज़न पेश की जा रही थी वो चीज़ें हम आपके सामने। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जो ज़बरदस्त जीत की तरफ जो गामजन है, तो झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की वापसी हुई है। तो हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके किस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जब महाराष्ट्र में बीजेपी की क़यादत वाली महायुति गठबंधन को 220 सीटों पर आगे बताया जा रहा था, उस वक्त इंडिया इत्तेहाद जो है झारखंड में 47 सीटों पर आगे बताया जा रहा था। इसकी हतमी रिपोर्ट आएगी कि कहाँ कितने सीट क्या होगा और ये सारी चीज़ें आने में भी वक्त लगेगा, लेकिन ये जो अंदाज़ा इस वक्त है इससे अंदाज़ा लगा लें। और वहीं पर नाज़रीन गिरामी इंतखाबी नताइज जो सामने आए महाराष्ट्र की, उसको कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये हमें झटका लगा है, लेकिन ये झटका दिया गया है, ये साजिश है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मैंडेट को अजीब और नाकाबिल यकीन करार दिया है कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने कहा जे जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कि हमें झटका मिला है, लेकिन ये झटका दिया गया, हमें शिकस्त देने के लिए कहीं कोई साजिश की गई। साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाली। उन्होंने कहा कि जो समाजी इशूज़ हमने उठाए हैं उठाते रहेंगे, चाहे समाजी इशूज़ हों, मोडानी का मसला हो, ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी का मुतालबा हो, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो। हम ये इन एजेंडों पर लोकसभा इंतखाब के दौरान भी कायम थे और अब भी कायम हैं, हम अपना एजेंडा नहीं बदलने वाले कहते हुए कांग्रेस ने भी नताइज पर बात की। उधर पार्लियामेंट में मैं आवाज़ बनूंगी, प्रियंका गांधी ने वायनाड के आवाम का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि उन्होंने वहां पर जीत दर्ज किया। नज़ीरा में आपको मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी 2 सीटों पर जीतने के बाद यहाँ की जो है सीट खाली कर दी थी। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी को यहाँ से जो है इलेक्शन लड़ी और अपने करीबी हरीफ सीपीआई की उम्मीदवार सतीन मोगेरी से 4.11 लाख वोटों से आगे चल रही है। सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निव्या हरिदा तीसरे मकाम पर बताए जा रहे हैं। बहरकैफ जो है प्रियंका गांधी की जीत तो यकीनी है। उधर नाज़रीन गिरामी मगरबी बंगाल की सताई, मदारीहाट, नेहाटी, हरवोदा, मैदानीपुर, ताल डांगरा असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा भी आज बरामद होगा। इन सभी 6 असेंबली सीटों पर रियासत में हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने फतह का परचम लहराया है। किसी भी सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को उनके हरीफ मुकाबला देते दिखाई नहीं दिए, यानी बहुत ही दूर दूर तक फासला था। तो जाहिर सी बात है कि जो है यहाँ पर मगरबी बंगाल के इन इलाकों में भी जो है इस वक्त
तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने झंडा लहराया। वहीं पर पंजाब के अगर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उस पर बात करेंगे तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी का हाथ यहां पर पूरी तरह खाली रहा। यहां वो किसी भी तरह से जीत दर्ज नहीं कर पाए। अक्सरियत में अगर जीत देखी जा रही है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में है, बाकी जितने भी जगह, जैसे कर्नाटक की भी अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में जो है वो 3 सीटों पर यहां पर इंतखाबात हुए और तीनों सीटों पर, वो चन्नपटना हो या फिर जो है शिग्गांव हो या एक और इलाका, इन तीनों सीटों पर जो है कांग्रेस की जीत हुई है। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी एक अफसोसनाक खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है और ये है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जी हाँ, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की हिमायत करने वाले मुसलमानों के समाजी बायकाट का मुतालबा करते हुए फतवा जारी किया। बीजेपी के अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के मुताबिक नोमानी साहब जो लखनऊ में रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी असर और रसूख रखते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ा फतवा फरमान जारी किया। सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि एक वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली वीडियो में मौलाना नोमानी ने मुबैना तौर पर कहा है कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करते हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार की जानी चाहिए, मुबारकबाद से इनकार किया जाना चाहिए, उनका मुकम्मल समाजी बायकाट किया जाना चाहिए। नोमानी ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि ऐसे अफराद को दायरे इस्लाम से बाहर समझा जाना चाहिए। वीडियो में मौलाना ने मुबैना तौर पर बीजेपी की मुस्लिम हामियों का मजाक उड़ाया है, कहा है कि उन्हें अपना नाम बदलकर घनश्याम रख लेना चाहिए, जो कि कम्युनिटी से उनके इखराज का इशारा है। सिद्दीकी ने दावा किया कि इस फतवे के नतीजे में भगवा पार्टी से वाबस्ता मुसलमानों के लिए संगीन नताइज बरामद हुए हैं, बशमूल धमकियां, समाजी तन्हाई, बदसलूकी। फतवे के बाद लोगों ने नमाज जुमा और निजामुद्दीन दरगाह जैसे अवामी मकामात पर मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे सोशल मीडिया पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा, लोग मेरा बायकाट कर रहे हैं। सिद्दीकी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पैरवी की जा रही है, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनके और बीजेपी के दीगर कारकुनों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। शिकायत कुनंदा ने हुकाम पर जोर दिया है कि मौलाना नोमानी साहब के खिलाफ उनके बयानात पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ वीडियो क्लिप का लिंक भी मुंसलिक किया है। तो नाज़रीन गिरामी आप किस तरह से खींचातानी करने की कोशिश होंगी। वैसे नाज़रीन गिरामी क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात सही हैं या दुरुस्त हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सियासत में इस तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं और इसका मुकाबला करने की हिम्मत भी लोगों में होती है। नाज़रीन गिरामी उधर इत्तेफाकी तौर पर गोली चलने से अमेरिका में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले MBBS के तालिब इल्म के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, हैदराबाद का एक 23 साला नौजवान अमेरिका में अटलांटा जॉर्जिया में अपनी सालगिरह की तकरीब के दौरान इत्तेफाकी तौर पर बंदूक से फायरिंग के नतीजे में हलाक हुआ है। इस नौजवान की शनाख्त उप्पल के साकिन आर्यन रेड्डी के तौर पर की गई। वाक़या 13 नवंबर को उस वक्त पेश आया जब कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी अटलांटा में MS सेकेंड ईयर का तालिब इल्म आर्यन रेड्डी दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह मना रहा था। अपनी सालगिरह के दिन उसने मुबैना तौर पर अपनी नई खरीदी हुई बंदूक को साफ करने के लिए निकाला, लेकिन उसमें गलती से एक गोली चल गई जो उसके सीने में लगी। इसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया है। तो नाज़रीन गिरामी इस तरह से एक बड़ा हादिसा पेश आया है अमेरिका में। नाज़रीन गिरामी क्या हालात इस वक्त भारत में बन रहे हैं, नफरतों का माहौल कहाँ पहुँच चुका है, उसकी अगर ताज़ा मिसाल मैं आपके सामने रख सकता हूँ तो उसकी ये वीडियो है। एक डॉक्टर वो कैसे जो है, और वो भी लेडी डॉक्टर जिसका नाम सोनाली चौकसी बताई गई है, उसकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसने मुस्लिम पेशेंट को मुसलमान होने की वजह से इलाज करने से रोक दिया, इनकार कर दिया, तो रास्ते में दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए उस वक्त इंतकाल हो गया। जब उसके लड़के ने, जिसका नाम मोहम्मद वासिफ बताया जा रहा है, वो पहुंचता है, उसने पूछता है कि आपने क्यों हमारे वालिद का इलाज नहीं किया, तो वो उसके साथ किस तरह का बिहेव करती है और क्या कह रही है कि तुम मौलाना हो, यहाँ से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जो है रिलीजियस कन्वर्शन के झूठे और फॉल्स केस में फंसा दूंगी। कहां और क्या हो रहा है आप खुद सुन लीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। बदतमीजी नहीं कर रहा है मैडम, आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। क्या वीडियो तो बनेगी ना, क्यों वीडियो नीचे? कौन बता, फोन लेके बता, ये हाथ में फोन लेगा बता, फोन लेगा कौन बता। ये मैडम धमकी दे रही थी कि ये जो है हिंदू लड़की पे जो है क्या ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रही है, और ये कह रही है
तुम हिंदू लड़की तो फिर धर्म बदलना पड़ेगा, बस बात। कौन कह रहे हैं? अच्छा ठीक कितने है। लोग हैं बताइए, आपके पास प्रूफ बताइए, प्रूफ बताइए आप किसी देखिए भाई, हुआ ये है कि मेरे पापा जो है 8वीं की तारीख है, नहीं कोई नहीं, हाँ लगाइए हुआ लगाइए। ये है कि बुलाना चाहिए साहब, बुला। हाँ कोई बात नहीं। हुआ ये है कि हमारे पापा 11:30 बजे यहाँ पे आए थे और इसको मैडम के बाद बात करने के लिए आए हैं। ये मैडम के बाद बात करने के लिए आए हैं, तो ये हमसे कह रहे हैं कि हम आपको एक हिंदू लड़की को धमका रहे हैं और इस केस में हम आपको फंसा देंगे। ये मैडम है सोनाली चौक से, ये सोनाली चौक से ये कह रही थी कि हम इस केस में आपको फंसा देंगे। आप दोबारा रिपीट करिए वो दोबारा वही रिपीट करिए मैडम जरा बात आप बोलिए। मैं हिंदू लड़की हूँ, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो। हाँ ये बहुत बात है, और इसमें कोई हमने ब्लैकमेल नहीं किया है इनको, और ये क्या ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल का आरोप ये लगा रहे हैं। ये सर भी खड़े हुए हैं, ये सर भी खड़े हुए हैं। ब्लैकमेल करने को तो क्यों आए? नहीं आए इसलिए है कि हम थोड़ी सी जानकारी चाहते थे, ईमानदारी लड़कों को से। लेके आए हो। कोई लड़कों को नहीं लेके आए, ये सब हमारे भाई हैं और हमारे पापा की जो है, हमारे पापा की जो है इंतकाल हो गया था, इसलिए हम आए थे। और हमने जो है क्या कहते हैं कि हमने जो है इनके ऑनर का नंबर मांगा, तो इन्होंने कहा कि ऑनर जी हमें। एक मिनट मैडम आप ऑनर है इस हॉस्पिटल की, ऑनर ये सोनाली चौक से मैडम है, ये बता रही हैं। ठीक है नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।